लगता है कि झारखंड की सर नौकरी पे आप लोग भरोसा नहीं करते हैं जी। अब हम लोग सेंट्रल पे जाते हैं। देखिए आज जेएमएम का सरकार आज लगभग उसका कार्यकाल पूर्ण होने वाली है। जी। आज तक एको वैकेंसी पूरा हमको लगता नहीं हुआ होगा। लेवल का कर रहे हैं, सेंट्रल का। छोड़ दिए झारखंड सरकार का है नहीं करते हैं जी। झारखंड इतना बड़ा अरे पानी कर रहे थे, लेकिन इसका क्या बोलेंगे, एग्जाम देना पड़ रहा है, फिर कैंसिल कर दे रहा है, फिर एग्जाम देना पड़ रहा है, फिर कैंसिल कर दे रहा है। क्या फायदा है ऐसे? घर में बोलता है कि तुम थोड़ा बड़ा है, लंबा चौड़ा है, इसलिए तुमको पुलिस में जाना है। अच्छा, पुलिस में जाना, लेकिन झारखंड सरकार तो रोजगार निकला ही नहीं रहा है यार। तो वही प्रॉब्लम है। तमाम झारखंड में जिस तरह से रोजगार को लेकर एक मातम सा छाया हुआ है, झारखंड सरकार के इस 5 साल के कार्यकाल में जिस तरह से छात्र जो है हमेशा ही सड़कों में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे, लेकिन सरकार का कार्यकाल जो है अभी खत्म होने को चला है। उस बीच जो है तमाम जो एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, आखिरकार कितना दिन तक तैयारी करेंगे? छोटे छोटे कमरों में रहकर जो है तैयारी करते हैं। अभी हम बुंडू में हैं और बुंडू जो है तमाड़ विधानसभा के अंदर आता है, और इस क्षेत्र के लोग जो है, छात्र जो है, हमेशा ही ये एक स्मॉल एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। रांची के बाद अगर इस क्षेत्र में, अगर 5 परगना के क्षेत्र में अगर आता है तो बुंडू को माना जाता है। लेकिन बुंडू के तमाम छात्र जो है हमेशा ही जनरल कंपटीशन की बात करें, तमाम जेएसएससी सीजीएल की अगर बात करें, तमाम जेटेट की अगर बात करें, तमाम चीज़ों को लेकर तैयारी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब की बार जो है झारखंड सरकार ने इस तरह का कोई भी नीति नियम नहीं पास की, जिस वजह से जो है आज तक इन्हें रोजगार का सृजन हुआ ही नहीं। और सृजन हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इस चीज़ों की भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे इस लॉज में, छोटे से लॉज में रहकर जो है तैयारी करते हैं। और ये कोई भी ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो बड़े घर से बिलोंग करते हैं, एक छोटे से गरीब गुरबे के घर से आते हैं और आके जो है तैयारी करते हैं। लेकिन तैयारी जो है व्यर्थ होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि 5 सालों से इस तरह का कोई वैकेंसीज नहीं आई। क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम नारायण मछुआ है। कहाँ से है दादा? मेरा ग्राम दुलमी है। दुलमी है? हाँ। घर में कोई नौकरी उकरी करने वाला आदमी है क्या आपका? कहाँ जी, कोई परिणाम नहीं निकलता है। पढ़ाई लिखाई करते हैं फिर भी। आप अभी कौन चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? अभी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन का? हाँ, जनरल कंपटीशन। उत्पाद सिपाही भरे हैं कि नहीं जी? पास सिपाही भरते, लेकिन मेरा उस टाइम समय नहीं हुआ था। 18+ का लिए वैकेंसी निकलता है। तो अभी हम रेलवे का भरे हैं, ग्रुप डी। तो वो आएगा, उस टाइम हम वो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कैसा है? ग्रुप डी का तैयारी कैसा चल रहा है बताइए ना। तैयारी तो बढ़िया चल रहा है, बट अभी क्या बोलते हैं, झारखंड में उतना मतलब का विकास, मतलब रोजगार सृजन नहीं हो पाया है। इसीलिए दिक्कत थोड़ा लगता है कि निकाल पाएंगे कि नहीं। फिर प्रोसेसिंग भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है झारखंड के लिए। मतलब उतना शिक्षा भी विकसित नहीं हुआ है, इस कारण से झारखंड में उतना लड़का लोग का, युवा लोग का हौसला भी उतना बुलंद नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए ना दादा, जिस तरह से आप लोग एक हरिजन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपके लिए अगर किसी जगह पे रखना बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। 500-1000 रुपया घर से लेके आना और बुंडू में रहकर पढ़ाई करना, कितना ज़्यादा तकलीफ़ होता है जब घर में फ़ोन करते हैं, पापा फ़ोन में पैसा ख़त्म हो गया है। मतलब तकलीफ़ तो होता ही होगा। हाँ, तकलीफ़ तो बहुत होता है, क्योंकि हम एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरा पापा किसान है, तो किसान का कितना ही हैसियत होता है। वो मुश्किल से मुश्किल रोज़गार के लिए एक दिन का 250-300 का ज़्यादा नहीं हो पाता है। गांव देहात में जैसे आप लोग जानबे कर रहे हैं, उतना कमाई का स्रोत नहीं है। इसीलिए वहाँ पापा को कॉल करते हैं तो बहुत मुश्किल से बोलते हैं, तो कैसो भी करके जुटा लेते हैं। शिक्षा का स्तर को थोड़ा आगे लाने के लिए किसान लोग भी, मतलब भारत देश का किसान रीढ़ है, परेशान देश माना जाता है। किसी परेशान देश माना जाता है, और किसान ही भारत देश का रीढ़ है। लेकिन वो उतना विकसित नहीं हो पाते हैं। लेकिन वो लोग आजकल का टेक्नोलॉजी को देख के वो लोग अपना जो पीढ़ी है उसको अच्छा शिक्षा और अच्छा प्रोसेस के लिए वो लोग अपना बेटा को, घर का स्थिति कैसा भी हो, लेकिन अपना पीढ़ी को, अगला पीढ़ी को सही से पढ़ाई चलाना चाहते हैं। इसीलिए क्या लगता है कि आप कितना दिनों से जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं? हम तो फिलहाल, मेरा ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मेरा अभी 1 साल होने वाला है। हाँ, तो इस बीच कोई ऐसा फॉर्म वॉर्म निकला जो आपको जनरल कंपटीशन का जो तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर रिलेटेड हो? हाँ, इस बार तो निकला था, बट मेरा उम्र 80+ नहीं हुआ था, इसलिए हम 2 मतलब वैकेंसी था, उत्पाद सिपाही और झारखंड
पुलिस का निकला था, तो उस समय मेरा उम्र नहीं हुआ था। अब ये निकला, रेलवे का निकला था, तो उसको हम भरे हैं। हम भरे हैं ना। क्या बनना चाहते हैं लाइफ में? कुछ अचीव तो करना चाहते हैं भाई, जब इतना दूर से पढ़ के आना चाह रहे हैं तो। हाँ, उसका भी कुछ अलग है, मतलब ये है, क्या बोलते हैं, गो सपना जैसा है। घर में बोलता है कि तुम थोड़ा बड़ा है, लंबा चौड़ा है, इसलिए तुमको पुलिस में जाना है। अच्छा, पुलिस में जाना, लेकिन झारखंड सरकार तो रोजगार निकला ही नहीं रहा है यार। तो वही प्रॉब्लम है, तो इसके लिए युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा झारखंड सरकार को कि आप हम लोग के लिए जितना ज़्यादा वैकेंसी निकलाएंगे उतना ज़्यादा हम सब युवा पीढ़ी का भलाई होगा और अच्छा होगा और झारखंड विकास करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सुनिए, क्या नाम हुआ भैया आपका? मनीष कुमार महतो। क्या तैयारी करते हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं? ये 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। क्या, कौन चीज़ का? ये अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अग्निवीर तो 4 साल का होता है जी। 4 साल के लिए आप इतना ज़्यादा दांव लगा दिए हैं, सही है क्या? हाँ, देश सेवा में जाना चाहते हैं? हाँ, देश सेवा में जाना चाहते हैं। नौकरी 1 दिन का हो या 4 साल का हो, नौकरी सही होता बात, है। एकदम परफेक्ट लाइन बोले हैं। जिस तरह से कहा नाम हुआ भैया आपका? श्रावण महतो। आप कौन चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? हम तो अभी जैसे एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग हुआ, वो रनिंग निकाल के आए हैं। तो उसके बाद उसको थोड़ा फोकस किए हैं। और सेंट्रल में एक वैकेंसी अभी रेलवे का निकल चुका है। ग्रुप डी वाला? ग्रुप डी अभी नहीं निकला है, उसका आने वाला है अक्टूबर को। जैसे अभी एलपी का टेक्नीशियन का, फिर आरपीएफ, फिर आया हुआ है एनटीपीसी, उसका निकला है। तो एनटीपीसी का फॉर्म फिल नहीं हुआ है, तो उसमें फिर फोकस किए हैं। क्या लगता है कि झारखंड की नौकरी पे आप लोग भरोसा नहीं करते हैं जी? अब हम लोग सेंट्रल पे जाते हैं। देखिए, जेएमएम का सरकार आज लगभग उसका कार्यकाल पूर्ण होने वाली है। आज तक एको वैकेंसी पूरा हमको लगता नहीं हुआ होगा। जो पहले पेंडिंग था वो लगभग सक्सेस हुआ। फंडिंग हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल के दरमियान लोग कहते हुए नज़र आते हैं कि जो भी हम लोग रोजगार निकालते हैं वो अपोजिशन वाले रोक देते हैं। तो क्या लगता है कि आप लोग के लिए कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है जो दूसरे सरकार ने रोक दिया है? देखिए, वो तो हमको उतना पता नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें हम फोकस किए हैं, वो चीज़ हमको आज मौका नहीं मिला है। झारखंड की नीति नियम सही लगता है कि नियोजन नीति वगैरह परफेक्ट है झारखंड में? बिल्कुल नहीं है। नहीं है? नहीं, आज हम रनिंग करने गए हुए थे, वहाँ देख रहे हैं कि बाहरियों का भीड़ ज़्यादा है। अरे, मतलब ओपन टू ऑल है? बिल्कुल। जेटेट निकला हुआ है, जेटेट में ऑल ओवर इंडिया को ओपन कर दिया है। ये कहाँ तक सही है बता? अच्छा, मतलब जेटेट के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर इस तरह का सिलेबस रहा। बिल्कुल। तो फिर हाँ, बताइए। फिर झारखंड का जो सिलेबस निकल चुका है, इतना ज़्यादा हार्ड, मुझे लगता होगा कि यूपीएससी से कंपेयर करें ना तो इक्वल हो सकता है। मतलब जेटेट के सिलेबस को यूपीएससी से कंपेयर किया जाए? हाँ, बिल्कुल। मतलब झारखंड सरकार ने इस तरह से किया है? बिल्कुल किया है। अच्छा, हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? एकदम रेटिंग अगर बात करें तो 5 स्टार दीजिएगा, 4 स्टार दीजिएगा, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, क्या दीजिएगा? इसको एकदम किया है कि नहीं? बिल्कुल नहीं किया है। तो रेटिंग मतलब नहीं दीजिएगा नहीं। जी? अच्छा, 1% नहीं देंगे। युवाओं के लिए सही काम नहीं किया है? बिल्कुल नहीं किया है। युवाओं को सबसे पहले उसको नौकरी देना चाहिए। यदि कोई भी परिवार के, कोई भी फैमिली के एक मेंबर को नौकरी मिलता है तो उसका आने वाले लगभग 3 या 2 पीढ़ी तक उसमें इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, मुझे लगता होगा। लेकिन आज झारखंड सरकार दे रही है क्या? हर महिलाओं को मैया सम्मान निधि योजना 1000 रुपया तो मिल रहा है जी, काहे ले उसको सवाल खड़ा कर रहे हैं? ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो मैंने किया, झारखंड एजेंडा हो सकता है। देखिए, झारखंड का फंड में मुझे लगता है कि उतना पैसा नहीं होगा। अच्छा, आज मतलब महिलाओं को सक्सेस होगा कि नहीं, इस पे फोकस करिए। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि सक्सेस नहीं हो पाएगा। आप एनालिसिस हैं जी, हमेशा स्टूडेंट प्रॉपर जो है रेगुलर स्टडी करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि अगर फंड झारखंड गवर्नमेंट के पास नहीं है तो मैया सम्मान योजना सक्सेस नहीं होगा। अगर है तो सक्सेस होगा, नहीं होगा नहीं है तो नहीं होगा। तो क्या लगता है, फंड है झारखंड गवर्नमेंट के पास? बिल्कुल नहीं है। कन्फर्मली मुझे लगता है नहीं हो सकता है नहीं हो सक्सेस। स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए ये बताइए ना। सबसे पहले तो हर युवाओं को, जैसे कोई भी बच्चा जन्म लेता है उसको एजुकेटेड करना जरूरी है। सबसे पहले उसको उसका शिक्षा का स्तर बढ़ाना जरूरी है। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए हर गवर्नमेंट स्कूल में लगभग टीचर का प्रॉपर अवेलेबल करना चाहिए। लेकिन आज देखने जाइएगा गांव घर में कहीं भी देखिएगा टीचर नहीं है। अच्छा, 1 to 5, 6 to 8 स्कूल तो बना हुआ है, लेकिन उसमें टीचर है 1 या 2। मेरा ही गांव में माध्यमिक स्कूल है, उसमें 2 टीचर है,
2 टीचर में क्या होगा, उसमें कम से कम 10 टीचर होना चाहिए। सही बात है। तब मतलब इस चीज़ों में सुधार करनी चाहिए, आपके बिल्कुल। कहने का मतलब ये। अच्छा एक दादा हैं, अच्छा ये एक चीज़ बताइए, हेमंत सोरेन सरकार ने ये कहा था कि अगर हम नौकरी नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, मिलता है जी आपको? मतलब हम नहीं बेरोजगारी भत्ता मतलब अगर पढ़ने लिखने के लिए पैसा देंगे बोलता था। अरे वैसा कुछ बातें नहीं है, उसमें क्या फ़ायदा है जब तक युवा को जब आप आगे नहीं लाएंगे तो महिला को आप मतलब इसमें पॉइंट है आपका। राजनीति में ऐसा होता है, देखिए 5 साल का इलेक्शन हुआ आपका, उसमें आपका 4 साल ना ऐसे ही वो मौज मस्ती में ख़त्म हो गया। लास्ट टाइम में जब उसको लगता है कि मेरा जनता मेरे से पिछड़ने वाला है तो उसको खिंचाव के लिए वो ये करता है, वोट बैंकिंग के लिए। हाँ चलिए, क्या नाम हुआ था आपका? बबलू नायक। अच्छा नायक जी, क्या लगता है कि क्या कौन चीज़ का तैयारी करते हैं? अभी तो सेंट्रल लेवल का कर रहे हैं, सेंट्रल छोड़ दिए। झारखंड का है, नहीं करते हैं जी? झारखंड इतना बड़ा अरे कर रहे थे, लेकिन इसका क्या बोलेंगे, एग्जाम देना पड़ रहा है फिर कैंसिल कर दे रहा है, फिर एग्जाम देना पड़ रहा है फिर कैंसिल कर दे रहा है। क्या फ़ायदा है ऐसे? कितना मतलब कौन चीज़ का तैयारी करते हैं एग्जैक्ट बताइए ना, जेपीएससी जेएसएससी का? अभी तो एमटीएस का कर रहे हैं, जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल भरे थे, जेपीएससी भी भरे थे। वो तो जनवरी में ही सीजीएल वाला कैंसिल हो गया जी। हाँ, सिर्फ इस बार नहीं, अगले बार कितना 8 सालों से चल रहा है, तो इसमें मन टूट जाता है। तो झारखंड गवर्नमेंट से भरोसा नहीं लग रहा है, जो सेंट्रल का हमेशा पद को देखते हैं आप लोग। क्या करेंगे, हम लोग को तो नौकरी चाहिए ताकि आने वाला पीढ़ी के लिए भी ऊपर से जो हम लोग के लिए कर रहा है मम्मी पापा लोग, उसके लिए भी कुछ कर सकें। नौकरी अभी सिर्फ इसके लिए नहीं किया जा रहा है कि हम लोग अपने पद पर बने रहे या हमारे कुछ इष्ट न है, हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि एक तो हमारी गरीबी भी जाए, ऊपर से माँ बाप को भी फक्र हो कि चलो बच्चा कुछ कर रहा है। सही बात है। गरीब घर से बिलोंग करते हैं, माता पिता कितना मेहनत से हम लोग को पढ़ा लिखा रहे हैं, तो फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग सेंट्रल लेवल में जा रहे हैं या गवर्नमेंट स्टेट लेवल में कर रहे हैं। हम लोग को बस चाहिए नौकरी, एक रोजगार चाहिए। एक चीज़ बताइए ना कि सरकार ने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौकरी वोकरी नहीं मिलता है जी आपको? नहीं, बोला तो था लेकिन अभी तक तो फॉर्म तो भरे ही होंगे आप? फॉर्म नहीं भरे हैं हम लोग को, वो पता भी नहीं चला है कि कब आया कब गया। कहाँ मतलब कोविड के टाइम बोला तो गया था कि आएगा और हम लोग बहुत उत्सुक थे, चलो कुछ तो हेल्प मिलेगा इससे। अच्छा, राजनीति में थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, हम जानते हैं। हेमंत सोरेन के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, सही किया है क्या गलत किया, ये बताइए। कितना परसेंट दीजिएगा? हम बताइए। 5% देना चाहेंगे। 5%? 100 पे 5% देते हैं जी। सरकार ने बोलता है बड़ी बड़ी हम वादे करते हैं, इतना काम किए। अरे यार, अब सरकार वादे तो 1000 सरकार आई, हजारों सरकार वादे करके गए। अब वादे से अगर सब कुछ हो जाता है तो हम भी वादा कर लेते हैं। कल कितने मुख्यमंत्री बनेंगे तो कल हम भी मुख्यमंत्री बन जाइएगा। हाँ, तो बनेंगे तो हम भी कुछ करेंगे, उससे अच्छा करेंगे। सही बात। अच्छा एक चीज़ बताइए, युवाओं के लिए क्या एक परफेक्ट नीति होना चाहिए जो इस चीज़ों को लेकर स्टूडेंट का हित, ऐसे आप एक हरिजन परिवार से बिलोंग करते हैं तो लगता है कि गरीब लोग जो है अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में अपना जगह बनाना चाह रहे हैं, अगर इस तरह का नीति नियम रहा तो क्या झारखंड में आप रोजगार कर पाइएगा? क्या लगता है आपको? अगर कोई नियोजन नीति सरकार ला रही है तो अच्छी बात है, तो नियोजन नीति लाने से पहले कम से कम वो ये करेगा कि जो एग्ज़ाम हो रहा है वो सब का रिजल्ट आए ताकि आदमी पास करके कुछ बन जाए, तभी तो फिर एक विश्वास जगेगा, तो फिर आदमी फिर उसके लिए तैयारी करेगा। और जब तैयारी करते रहेगा, उसको बिलीव रहेगा कि नहीं एग्ज़ाम तो होगा, तो फिर तैयारी करेगा तो खुद ब खुद उसके अंदर में जो कमियां हैं हाँ निकालेगा। उसके बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई होवे करेगा, चाहे नियोजन नीति कैसा भी रहे, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप काबिल हैं तो फिर नियोजन नीति क्या कर देगा, और अगर आप काबिल नहीं हैं तो जैसे कि हम लोग एससी से बिलोंग करते हैं, कोई एसटी कोई एसटी से बिलोंग करता है, कोई ओबीसी से बिलोंग करता है। हम लोग एससी होने के बावजूद भी कुछ एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? इससे आरक्षण पे कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि हम लोग कमज़ोर हैं पढ़ाई के बेसिस में, एजुकेशन के स्तर में। सिर्फ हम ही नहीं, एससी और पहले से ही क्या बोलेंगे, अब
होता है कि जो एजुकेटेड होता है उसका बच्चा तो खुद ब खुद एजुकेटेड हो जाता है। बोला जाता है कि शेर का बच्चा ही शेर होगा। वही चीज़ हो जाता है कि हम लोग का जो पहले का पीढ़ी है या हम लोग पूर्वज हैं उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो हम लोग भी उतना ज़्यादा एजुकेटेड कैसे हो सकते हैं। सही बात है, अपने आप को डेवलप करना हाँ, पड़ेगा। हाँ। चलिए, वो तो तो खुद- तमाम चीज़ों की जानकारी हम लेने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इन लोग बहुत ही कष्ट से ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन सरकार को शायद ये नज़र नहीं आती है। अगर नज़र आती तो शायद ये JPSC JSSC का फॉर्म भरे थे, बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरे थे, शायद आपने फील नहीं किया था। लेकिन इस चीज़ों की अगर होती तो एक हरिजन कम्युनिटी से बिलोंग करके अगर वो किसी भी सत्ते, किसी भी चीज़ों को लेकर अगर सही सटीकता से बैठ पाते तो शायद एक घर का पिलर बन पाते। लेकिन सरकार के इस 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो इन भाई को जो है नौकरी मिल पाए। ऐसे बहुत सारे शोषित पीड़ित वर्ग हैं, इनके साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि हमारा मुहिम जो है सही है तो हमारे साथ दीजिए, और इन तमाम जो छात्र हैं इन लोग के लिए आपने जो वादा किया था ना, वो वादा को पूरा करिए। जिस तरह से आपने मैनिफेस्टो में रखा था कि अगर हम नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देकर जो है इसे संतुष्टि करेंगे, लेकिन इस तरह की अगर बातें आती है तो सही से आप फील्ड वर्क करिए और तमाम चीज़ों का जानकारी लीजिए, और लेने के बाद इस तरह गरीब शोषित पीड़ित वर्ग के साथ खड़ा रहिए, तभी जाके आप सत्ता पे काबिज हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप नहीं हो पाइएगा। तमाम चीज़ों की जानकारी हम बुंडू से दे रहे थे। बुंडू जो है रांची से ऑलमोस्ट जो है 30 to 35 किलोमीटर्स के अप्रोक्स डिस्टेंस है, उस बीच से आपको हम रिपोर्टिंग दे रहे थे। हालांकि छात्र का जो बातें थी, छात्र की जो तकलीफ़ था, पीड़ा था, उस चीज़ों को आप तक हम रखने का कोशिश कर रहे थे। तमाम चीज़ों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।